अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। हमारी क्लास है नंबर थ्योरी। इसका कोर्स कोड है 3118। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इस लेक्चर में जस्ट हम नंबर थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन के साथ हमने इस कोर्स में क्या पढ़ना है वो चीज़ें देखेंगे। ये कोर्स आप लोग जो ही वीडियो आपको मिलेगी आपने इसे रजिस्टर पे नोट डाउन करना है ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये एक इजी कोर्स है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम देखना चाहते हैं कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे इस कोर्स में सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि गेट फ्रॉम ग्रिप ऑन बेसिक आइडिया ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड द बेसिक ऑपरेशन। तो इसमें हम जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर और बेसिक ऑपरेशन को स्टडी करेंगे जो यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप मॉड्यूलर अर्थमेटिक और इसके साथ साथ हम लोग इस इक्वेशन में सॉल्यूशन एंड कॉन्ग्रुएंस, पॉलिनोमियल एंड इट्स यूज, और जो इसके साथ है डाइपोटीन इक्वेशन, ये जो है बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम ग्रिप हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये कि मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि आपने इस कोर्स में क्या पढ़ना है। कोर्स आउटलाइन को आप देख लें और इंट्रोडक्शन में हम इसको देखते हैं कि क्या है नंबर थ्योरी। तो कोर्स आउटलाइन में सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। जो डिविजिबिलिटी है इसके टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और उसके साथ है यूक्लिडियन लेमा है, प्राइम नंबर है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, द यूक्लिडियन एल्गोरिदम है। तो ये जो है डिविजिबिलिटी के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। सेकेंड वन आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसीज। थर्ड वन जो आपके टॉपिक में आएगा इसके अंदर भी फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि आप आउटलाइन में देख सकते हैं। उसके बाद है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड क्वाड्रेटिक रेस्पुरेसिटी ला, और इसके साथ साथ हमारे पास है अर्थमेटिक फंक्शन है, और उसके साथ है डाइपोटीन इक्वेशन। तो ये हमारे कोर्स में टोटल कोर्स होगा जिसको हम जो इसके आउटलाइन में जो जो चीज़ें दी हुई हैं आप वन वन इनको टिक करते जाएंगे। और ये हमारे पास कुछ जो हैं बुक हैं जो कि आपको रिकमेंड की गई हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके पास था, जस्ट हमने देखा कि नंबर थ्योरी क्या है और उसकी थोड़ी सी आउटलाइन आपने देखी है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे और जानना चाहते हैं कि नंबर थ्योरी है क्या। तो स्टूडेंट, हमारा जो इंट्रोडक्शन है नंबर थ्योरी के रिलेटेड, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग अगर देखना ही चाहते हैं कि नंबर थ्योरी को कैसे स्टडी किया जाता है, आप गौर करें को तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर को। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है एक नंबर सिस्टम है, और नेचुरल नंबर के बाहर जो दूसरा नंबर सिस्टम है वो आपके पास आता है होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर से जो आउट आ गया वो होल नंबर है। अब होल नंबर जो है उसके बाहर आप जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीजर्स, जिसको हम लोग जेड से अगर मेंशन करते हैं। अच्छा, जेड से बाहर जाएं तो आपके पास आपको मिलेंगे रियल नंबर, और रियल नंबर जो है ना यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो यानी कि आप ये समझ जाएं कि हर नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, और हर इंटीजर जो है वो रियल नंबर होता है। अब मैं आप बुनियादी तौर पे जो चीज़ें इंट्रोडक्शन में देखेंगे वो ये कि आप नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि ये नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू सोन। तो ये जो नंबर हैं इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इनमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। इसी तरीके से जो होल नंबर होते हैं वो ज़ीरो से शुरू होते हैं, 1 2 3, और ये भी नेगेटिव नहीं होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट हम आते हैं इंटीजर्स पे। तो इंटीजर को लिखने का तरीका होता है 0 1 2 अप टू सोन, और इसके साथ साथ -1 -2 अप टू सोन। तो स्लो डाउन है ये। अच्छा, ये जो है हमारे पास है ये इंटीजर्स हैं। तो अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन ये कि आप इसके अलावा पढ़ते हैं प्राइम नंबर पढ़ा करते हैं जिनको हम प्री से, इवन नंबर पढ़ते हैं आप, और आड नंबर जो है वो आप पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी डेफिनेशन ये होती है कि जो दो नंबर्स पे डिवाइड हों नंबर्स। जैसे कि आप देखें तो वन जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वन ओनली वन से ही डिवाइड होता है।
अब 2 जो है वो प्राइम है क्योंकि 2 1 से भी डिवाइड होता है और 2 2 से भी डिवाइड होता है। इसी तरीके से यानी ये 2 जो है 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। 3 जो है ये भी 2 नंबर से डिवाइड होगा, एक 1 से और एक अपने आप से, तो इसलिए 3 भी प्राइम है। तो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 है, 2 के बाद आपके पास 3 है और इसके साथ साथ आपके पास है 5 है और 5 के बाद आपके पास है 7 है। इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो ये है हमारे पास प्राइम नंबर। इवन नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 4 6 अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से जो 8 नंबर होते हैं वो 1 3 5। अच्छा, याद रखना कि इसके अंदर नेगेटिव भी इंक्लूड होते हैं, +-1 +-3 अप टू सो ऑन। तो ये इवन और ऑड नंबर हैं। तो स्टूडेंट ये जितने नंबर हैं, चूंकि जो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर इवन नंबर मौजूद होते हैं, इंटीजर में प्राइम नंबर मौजूद होते हैं, इंटीजर में ऑड नंबर मौजूद होते हैं और इंटीजर में होल नंबर और इसके साथ साथ नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जितने नंबर सिस्टम मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इनका जो सबसे मेजर है वो इंटीजर है। अब इसके बाद जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं वो उनके अंदर तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल होते हैं, जिनको हम क्यू से और यूनियन क्यू बार यानी कि रैशनल और इरेशनल मिलते हैं तो नंबर जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर के अंदर ये तमाम नंबर इंक्लूड होते हैं और इसके अलावा डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, आपको 1/2 √2 इस तरह के तमाम नंबर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अब स्टूडेंट आपका जो बेसिक आइडिया है नंबर थ्योरी के रिलेटेड, तो अब हम इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के अंडर जो नंबर आएंगे उनसे बिलो वालों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे अब जैसे रियल नंबर को हम बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे। आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें 2.3 या पॉइंट्स में कोई आंसर आता या √2 या तो ये पूरे कोर्स में हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं स्टडी करना, चूँकि हम लोग नंबर थ्योरी को स्टडी करने जा रहे हैं और नंबर थ्योरी जस्ट इंटीजर की हद तक जा सकती है, उससे बिलो आप डिस्कस करते हैं, इंटीजर को डिस्कस करते हैं और हायर जो है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस नहीं करते। अब स्टूडेंट आपने एक तो इसमें ये चीज़ देखनी है नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नंबर थ्योरी जो है ये कोर्स इजी है इसलिए क्योंकि इसमें आप जस्ट यहाँ तक आप इसको सीखते हैं, इंटीजर तक इसकी स्टडी करते हैं। इसमें कुछ थ्योरम्स आएंगे आपके जो कि बहुत ही बेसिक्स होंगे। तो इसमें सबसे पहली बात ये कि आपको इस कोर्स की जो है पहला जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं कि आपको सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या सीखना है, लिखना कैसे है नंबर थ्योरी में। तो स्टूडेंट जो आपके कोर्स आउटलाइन में सबसे पहला टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। अच्छा, ये डिविजिबिलिटी क्या चीज़ है, आपने इसको सीखना है और इसे नोट डाउन करना है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो डिविजिबिलिटी यानी आप कहते हैं कोई नंबर डिवाइड होता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आप इसे नोट डाउन करें। सपोज ए एंड बी कोई दो नंबर हैं और ये हमने किससे लिए हैं, इंटीजर से कोई दो नंबर ले लिए। आपको पता है चूंकि हम इंटीजर को स्टडी कर रहे हैं। देन वी से दैट ए divides A divide B, then A is also called the divisor of B। तो ये जो है इज कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ बी। तो स्टूडेंट ये इस लाइन को आपने ये समझना है। देखें हमारे पास ये है कि सपोज हम ये कर रहे हैं कि ए एंड बी जो है ना दो इंटीजर हैं। देन वी से दैट ए डिवाइड बी, देन ए इज आल्सो कॉल्ड द डिवाइजर ऑफ बी। तो अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं कि ये इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आप लिखते हैं कि ए, यहाँ पे इस लाइन को देखें तो ए डिवाइड बी। तो ए डिवाइड बी का मतलब आपने लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं पढ़ूंगा ए डिवाइड बी। ये लिखा है
कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये लिखा है ए डिवाइड बी, लेकिन क्योंकि हम नंबर थ्योरी के में इसी सिंबल को यूं डाला करेंगे, ए और यूं डाल के तो बी डालेंगे, इसका मतलब ये लिया जाएगा, यानी बी ऊपर है और ए नीचे है, तो इसको पढ़ा करेंगे ए डिवाइड बी। तो आपको होप्सो ये डिविजिबिलिटी का ये सिंबल पढ़ना आज आता है कि आप पढ़ेंगे क्या इसे ए डिवाइड बी, और इसके मतलब बिल्कुल ये लिया जाएगा बी ओवर ए, यानी बी ऊपर है और ए। इसके दूसरे अल्फाज में देन ए इज आल्सो कॉल्ड डिवाइजर ऑफ बी, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे इसको डिवाइजर ऑफ बी भी कहते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी। अब स्टूडेंट जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो याद रखें कि चूंकि आप लोग इंटीजर को स्टडी कर रहे हैं, तो इंटीजर के अंदर आप लोग अगर जाएं तो अगर ऐसे लिखा हो ना बी ओवर ए, तो आप देखें बी ओवर ए मीन बी कोई नंबर है, लेट्स सपोज बी 4 है और जो ए है वो 2 है। और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, वो 2 होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी अगर ये बी है और नीचे वाला नंबर ए है तो इसका आंसर कुछ आएगा, और वो जो आंसर आएगा उसको मैं सी कह देता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा बी इक्वल टू सी ए, बी इज इक्वल टू सी ए। तो इसलिए जब भी हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो उस वक्त हमें ये पता होता है कि ज़रूर उसका कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा और वो इंटीजर होगा। अच्छा याद रखें ऐसा कोई नंबर आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि मैं लिखूं 5 ओवर 2, ये तो पॉइंट्स में आंसर देगा, तो ये हमारी नंबर थ्योरी के कोर्स से निकल जाता है। इसलिए नंबर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम कहते हैं कि एवरी जो आपने कोई दो नंबर लें उनको डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ उसकी आउटपुट आ रही होती है और उसको हम सी कहते हैं, और देन हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आइंदा आपको ये बात लिखनी पड़े, यानी मैं लिखूं ए बी, तो आप इसका मतलब क्या लेंगे कि मतलब ए नीचे है और बी ऊपर है, और ये जो इसकी आउटपुट आएगी ये किसी नंबर सी के इक्वल होगी, यानी कोई इसका आंसर आएगा। अब इसमें से आपको पता है ए नीचे है, तो ए अगर नीचे है तो आप इसे लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब जो नीचे वाली टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई की हुई है। ये यहाँ पे चूंकि ऐसा लगता है जैसे हम उसको उल्टा लिख रहे होते हैं, तो आपको इसकी समझ हो कि नंबर थ्योरी में हम डिविजिबिलिटी को ऐसे लिखते हैं। तो इसके साथ जो है आपने यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी है इसके रिलेटेड हम जो थ्योरम हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम उसका स्टार्ट लेंगे। ये लेक्चर आपका शॉर्ट है, आपने इसे नोट डाउन करना है, और इसकी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए आप अगर कोई भी इसमें मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।